Hello friends, in today's video we will continue our PYQ session of anatomy. So without wasting any time, let us start. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लेक्शन। यहाँ पे कोई बंदा जो है फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, कहाँ पे, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ऑफ थंब। यहाँ पे जो थंब का ज्वाइंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है लॉस ऑफ फ्लेक्शन हो गया है। आफ्टर यहाँ पे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज ड्यू टू यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व। यहाँ पे आपको बताना है कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से जो है लॉस ऑफ फ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पे, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ऑफ थंब में। तो आपको बताना है इसमें इस केस के लिए कौन सी नर्व का जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। क्या वो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, यहाँ पे मीडियन नर्व है, यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व है, या आपका एंटीरियर एंट्रोसिस नर्व है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीरियर एंट्रोसिस नर्व। अगर लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ऑफ थंब आफ्टर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज ड्यू टू यहाँ पे एंटीरियर एंट्रोसिस नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका ये AIN डेट इज़ एंटीरियर एंट्रोसिस नर्व, ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है आपकी यहाँ पे मीडियन नर्व की। तो यहाँ पे इन दी फोर आर्म, यहाँ पे फोर आर्म में जो है ये किसकी ब्रांच है, यहाँ पे मीडियन आर्म की, जो कि यहाँ पे इनर्वेट करती है यहाँ पे डीप फ्लेक्सर मसल को। किसको, यहाँ पे डीप, यहाँ पे फ्लेक्सर, यहाँ पे आपकी मसल्स को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच मसल ओरिजिनेट फ्रॉम यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। मतलब ह्यूमरस के मीडियल इपिकोंडाइल से आपको बताना कौन सी मसल का ओरिजिनेशन होता है। क्या वो आपका सुपिनेटर हो जाएगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो जाएगा, प्रोनेटर ट्रिस हो जाएगा, या फिर जो है ब्रेकियो यहाँ पे रेडियलिस हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे प्रोनेटर ट्रिस, जो कि क्या है, ओरिजिनेट होती है यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज द प्रोनेटर ट्रिस। और ये प्रोनेटर ट्रिस जो है वो लोकेटेड इन द आर्म, यहाँ पे फोर आर्म, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोनेशन ऑफ आर्म। देखिए ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे प्रोनेशन ऑफ यहाँ पे आर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा रोटेटिंग द फोर आर्म फ्रॉम ए पाम अप और पोजीशन टू पाम डाउन प्रोनेटेड। मतलब जो है ये आपका नियर अबाउट मान लीजिए सुपिनेशन और यहाँ पे प्रोनेशन में हेल्प करती है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द नर्व सप्लाइंग द अपर लिम्ब ऑफ एंड द अपर लेटरल यहाँ पे क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म सप्लाइंग द स्किन ओवरलाइंग और द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टॉइड मसल एज वेल एज कवरिंग द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल। तो आपको बताना है कि वो कौन सी जो है ये क्या है, नर्व है। क्या वो आपकी यहाँ पे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, क्या आपका रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, या फिर जो है आपकी एक्सिलरी नर्व है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। जो एक्सिलरी नर्व है ये जो है क्या करता है, ये प्रोवाइड करेगी आपको यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन। सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करती है कहाँ पे, इनर्वेशन टू दी स्किन, कहाँ पे, टू दी यहाँ पे स्किन, यहाँ पे जो कि ओवरलाइंग करता है कहाँ पे, यहाँ पे आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ यहाँ पे डेल्टॉइड मसल पे, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है, और ये एक्सटेंड डाउन टू कवर द लॉन्ग हेड ऑफ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल होती है, यहाँ पे जो आपकी ट्राइसेप्स मसल होती है उसको भी कवर कर सकता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे विच सिंगल मसल जो कि इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ आर्म फ्लिक्शन, यहाँ पे एडेक्शन एंड यहाँ पे मीडियल रोटेशन। तो आपको बताना है कि कौन सी सिंगल मसल है जो कि आर्म को फ्लिक्शन करने में, एडेक्शन करने में और यहाँ पे मीडियल रोटेशन करने में हेल्प करती है। क्या वो आपकी यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर है, पेक्टोरालिस मेजर है, पेक्टोरालिस माइनर है, या फिर जो आपका यहाँ पे सब क्लेवियस है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे द रोटेटर कफ, यहाँ पे इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट। मतलब आपको बताना है कि रोटेटर कफ की इसमें से कौन सी मसल नहीं है। क्या वो सुप्रा स्पाइनियटस है, इंफ्रा स्पाइनियटस है, यहाँ पर ट्रिस मेजर, या फिर आपका ट्रिस माइनर है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिस, यहाँ पे सी, डेट इज़ ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे ट्रिस मेजर जो है यहाँ पे आपका नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिस मेजर की अगर हम बात करें तो ट्रिस मेजर मसल इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ यहाँ पे रोटेटर कफ। यहाँ पे जो आपका रोटेटर कफ की मसल ये नहीं होती है। ये क्या है, एक तरह की ये लार्ज मसल है जो कि यहाँ पे लोकेटेड होती है कहाँ पे, आपका यहाँ पे पोस्टीरियर साइड ऑफ यहाँ पे अपर आर्म, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे एडेक्शन
एंड यहाँ पे मीडियल रोटेशन, आपका मीडियल यहाँ पे रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मीडियल रेडियो अल्नर ज्वाइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे मीडियल जो है क्या है, रेडियो अल्नर ज्वाइंट किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये जो है एग्जांपल क्या है, वो प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट का है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का, या फिर जो है आपका फाइब्रस ज्वाइंट का है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिडिल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये आपकी जो लोकेटेड होगी ये आपकी रेडियस और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अल्ना के बीच में होती है, कहाँ पे, इन दी, यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर आर्म में, जो कि फैसिलेट करती है यहाँ पे मूवमेंट, डेट इज़ यहाँ पे रोटेशन फ्रॉम यहाँ पे ये प्रोनेशन और यहाँ पे सुपिनेशन के लिए, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे ये फाइब्रस ज्वाइंट होती है, ये क्या है एक तरह का फाइब्रस ज्वाइंट, और फाइब्रस ज्वाइंट में भी कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिनडेस्मोसिस। देखिए सिनडेस्मोसिस में क्या होता है, इसमें जो टिश्यू होते हैं ना वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लाइक लिगामेंट, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, जो कि होल्ड करते हैं किसको, हमारे बोन को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओवर हेडेड यहाँ पे एबडक्शन ऑफ द आर्म, तो आपको बताना कौन सी मसल वो होगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, क्या वो सेरेटस एंटीरियर है, डेल्टॉइड है, ट्रेपीजियस है, या फिर जो आपका यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर। देखो जो पेक्टोराइलिस मेजर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी जो मसल होती है ना, ये नॉट डायरेक्टली सप्लाइड, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसमें, यहाँ पे ओवर हेड ऑफ यहाँ पे एबडक्शन ऑफ यहाँ पे आर्म। ये क्या है इसका, इट्स प्राइमरी एक्शन इज एडक्शन, इसका प्राइमरी एक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडक्शन हो जाएगा प्राइमरी एक्शन, जो कि क्या करती है यहाँ पे इंटरनली, यहाँ पे ये क्या करेगी, इंटरनली क्या करेगी, आपके रोटेट करती है किसको, हमारे आर्म को, इन मूवमेंट सच एज यहाँ पे जैसे आप किसी को यहाँ पे गले लगा रहे हैं, यहाँ पे हग कर रहे हैं, या फिर जो किसी को प्रेसिंग कर रहे हैं आर्म में अगेंस्ट दी बॉडी, तो इस कंडीशन में जो है ये जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ अटैच टू द एरिया मार्क्ड इन द इमेज, मतलब जो है ये एरिया जो मार्क की गई आपको बताना कि यहाँ पे कौन सी मसल का यहाँ पे आपको अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या है वो, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन जो है क्या, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, सेकंड ऑप्शन पाल्मर एंट्रोसिस, सेकंड ऑप्शन जो है ओपोनेंस पॉलिसिस, और थर्ड ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है वो आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओपोनेंस पॉलिसिस। यहाँ पे जो ओपोनेंस पॉलिसिस मसल जो होती है ना, ये इंडीड अटैच टू द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। यहाँ पे जो पाल्मर एस्पेक्ट है किसका, आपका यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल का, यहाँ पे मेटाकार्पल का वहाँ पे क्या होता है, ये अटैच होती है। और ये मसल जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे फ्लेक्सर यहाँ पे रेटिनाकुलम, और कहाँ से, यहाँ पे ट्यूबरकल ऑफ दी यहाँ पे ट्रेपीजियम, एंड यहाँ पे स्कैफोइड बोन इन दी यहाँ पे रिस्ट, यहाँ से ये क्या होती है ओरिजिनेट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओपोनेंस पॉलिसिस। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे चॉप इंजरी ऑफ द राइट हैंड, मान लीजिए वो कुछ चॉपिंग कर रहा था और उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई। अंडरगोन यहाँ पे सर्जिकल रिपेयर, ही ऑब्जर्व डेट द पेशेंट अनेबल टू कम्प्लीटली फोल्ड दी यहाँ पर राइट रिंग फिंगर, तो वो अपनी राइट फिंगर को जो है कम्प्लीटली फोल्ड नहीं कर पा रहा है, विच मार्किंग द फिस्ट, और यहाँ पे जो कि फिस्ट को मतलब जो है मेकिंग बनाने में हेल्प करता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका यहाँ पे इंजर्ड हो गया है, क्या वो आपका मीडियन नर्व है, क्या आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, क्या वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, क्या वो आपका यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इस कंडीशन में। देखिए स्ट्रक्चर जो कि इंजर्ड डेट वुड लाइक टू रिजल्ट यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली फोल्ड यहाँ पे रिंग फिंगर, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अनेबल टू कम्प्लीटली फोल्ड कर पा रहा है कि यहाँ पे राइट रिंग फिंगर, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट एग्जेप्ट, क्या वो स्कैफॉइड हो सकता है, ट्राइक्यूट्रियम हो सकता है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, और यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, डेट इज़ यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ अल्ना। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ अल्ना है वो डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो क्या करती है यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करती यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे रिस्ट जॉइंट, मतलब रिस्ट जॉइंट के लिए जो है ये डायरेक्टली क्या करती है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। और इंस्टेड इट फॉर्म यहाँ पे अपर स्टीलॉइड प्रोसेस, जो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे अल्नर होती है ना, ये क्या बनाती है यहाँ पे स्टीलॉइड प्रोसेस जो कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे अटैचमेंट फॉर लिगामेंट एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको स्टेबिलिटी टू दी यहाँ पे रिस्ट जॉइंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्टल एंड ऑफ दी अल्ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे विथ यहाँ पे हाइपोथिनार मसल की उसमें वेस्टनिंग हो गई, उसके साथ यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ मीडियल 1.5 डिजिट, यहाँ पे विच नर्व इन्वॉल्व, क्या वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होगी, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, या फिर जो आपका मीडियन नर्व। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अल्नर नर्व हो जाएगा। यहाँ के देखिए जो सिम्टम्स यहाँ पे डिस्क्राइब्ड किए गए हैं, ठीक है, हाइपोथिनार मसल के वेस्टनिंग का, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द मीडियल ओवर दी हाफ डिजिट, तो ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे किस चीज़ के यहाँ पे अल्नर यहाँ पे नर्व के। देखिए जो हमारी अल्नर नर्व होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर इनर्वेशन ऑफ यहाँ पे हाइपो यहाँ पे जो थिनार मसल होती है उसके लिए, ठीक है, और प्रोवाइड करती है यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन टू दी मीडियल 1.5 डिजिट्स को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका अल्नर नर्व हो जाएगा। यहाँ पे विच फिंगर यहाँ पे प्रोसेसेस यहाँ पे टू डॉर्सल इंट्रोसियाई मसल यहाँ पे एमंग दी फॉलोइंग ऑप्शन, क्या वो इंडेक्स फिंगर होगा, लिटिल फिंगर है, मीडियल फिंगर है, या फिर जो आपकी यहाँ पे रिंग फिंगर है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 डॉर्सल इंट्रोसियाई मसल देखने को मिलेगा। डॉर्सल इंट्रोसियाई मसल जो है ये ग्रुप ऑफ मसल है जो कि लोकेटेड बिटवीन दी हैंड एंड दी यहाँ पे मेटाकार्पल बोन, मतलब जो है यहाँ पे हैंड में और यहाँ पे जो आपका मेटाकार्पल जो आपकी यहाँ पे बोन होती है वहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या करती है, ये प्ले करती है यहाँ पे रोल इन यहाँ पे फिंगर के यहाँ पे एबडक्शन में, विच इज़ द मूवमेंट ऑफ फिंगर अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द हैंड, जिसमें क्या होता है यहाँ पे फिंगर का मूवमेंट होता है कहाँ पे, यहाँ पे मिड लाइन ऑफ द हैंड में। देन यहाँ पे विच अफेक्ट यहाँ पे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, क्या लॉस ऑफ सेंसेशन इन द नेल ऑफ इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे हाइपोथिनार मसल की वेस्टनिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन एट द टिप ऑफ रेडियल ट्यूबरकल, और लॉस ऑफ सेंसेशन एंड द फोर्थ इंटर डिजिटल यहाँ पे क्लेफ्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन इन द नेल एंड इंडेक्स फिंगर। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एप थंब डिफॉर्मिटी, ठीक है, या फिर जो इसको हम बोलते हैं बेनिडिक्टेशन हैंड, जिसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे वीकनेस हो जाती है, वीकनेस इन दी यहाँ पे रिस्ट, यहाँ पे जो आपके रिस्ट के फ्लेक्शन में, और यहाँ पे हैंड जो है डेविएटेड टू दी अल्नर साइड, यहाँ पे फ्लिक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर, फ्लिक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर, एंड यहाँ पे मिडिल फिंगर इज़ लॉस्ट, यहाँ पे मिडिल फिंगर में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी किस चीज़ का, यहाँ पे एंटीरियर एबडक्शन का, यहाँ पे अपोजिशन एंड फ्लेक्शन ऑफ जो आपका यहाँ पे थंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज गिवन बिलो, तो आपको बताना कि ये स्ट्रक्चर जो मार्क किया गया वो कौन सा स्ट्रक्चर, क्या वो अल्नर नर्व है, अल्नर आर्टरी, सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी, या फिर जो आपका मीडियन नर्व। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अल्नर आर्टरी, डेट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मार्क किया गया है ये किस चीज़ का है, यहाँ पे अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व आर्टरी है इज़ वन ऑफ द मेन आर्टरी इन द फोर आर्म ऑफ द हैंड, और यहाँ पे अल्नर नर्व जो है ये क्या है आपकी, ये मेन आर्टरी किसकी, यहाँ पे आपके फोर आर्म और हैंड की, और ये जो है यहाँ पे रन करती हैं, कहाँ पे रन करती हैं, अलोंग दी अल्नर साइड ऑफ दी यहाँ पे फोर आर्म, एंड यहाँ पे सप्लाई करती है ब्लड टू दी मसल, कौन कौन सी मसल को, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके जो टिश्यू होते हैं उसको,
ऑफ दी यहाँ पे फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लीजन ऑफ द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड इन द एरो। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर में एरो दिखाया गया तो आपको बताना है कि यहाँ पे इंजरी के जो है प्रोस्पेक्टिव से कौन सा यहाँ पे सही है, क्या वो अपथर्म डिफॉर्मिटी है, क्लॉ हैंड है, क्लॉडिकेशन है, या फिर जो है आपका यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका रिस्ट ड्रॉप। और रिस्ट ड्रॉप जो है वो किसके वजह से हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप जो होता है वो ड्यू टू यहाँ पे रेडियल नर्व की वजह से होता है। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो हमारी रिस्ट है ना अनेबल टू मेंटेन एक्सटेंडेड पोजीशन एंड हैंड इन दी फ्लेक्शन पोजीशन, मतलब ऐसे हैंड जो आपका लटका रहेगा। और ये किसकी वजह से होती है, ये ड्यू टू वीकनेस और पैरालिसिस हो जाएगी किसकी, हमारे मसल्स की। यहाँ पे मसल की डेट एक्सटेंड यहाँ पे वेस्ट, पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्सटेंशन मसल होते हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ ऑफ एनाटॉमी जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे आपके यहाँ पे नीट PG में, INICT में और यहाँ पे FMG में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।